नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। यह तत्वार्थ सूत्र नामक महाग्रंथ है। इसके 7वें अधिकार के ऊपर हमारा अभी विषय चलता है। 7वें अधिकार में व्रतों की चर्चा की है और उनके अतिचार की चर्चा की है। ये सब शुभ भाव रूप होने से आश्रव का ही कारण है ना। तो पुण्याश्रव की चर्चा यहाँ की गई है अध्याय में। अंत में अब क्योंकि पूर्व में तीर्थंकर कर्म प्रकृति के आश्रय के कारणों की चर्चा की, वहां भी शक्ति तप त्याग आदि बात की, और फिर अतिथि संविभाग व्रत की जब चर्चा की तो वहां भी अतिथि संविभाग व्रती के होता है, इस प्रकार का ऐसी बात की। लेकिन दान की चर्चा, क्योंकि दोनों ही जगह है ना देने की चर्चा है ना, तो दान का क्या लक्षण है, दान क्या है, इसके बारे में विशेष चर्चा नहीं आई है। तो अब आगामी 2 सूत्रों में दान के बारे में विशेष चर्चा आती है ना। उसके स्वरूप को यहाँ पर बताते हैं। शुभ भाव रूप होने से व्यवहार दान की यहाँ बात है ना। शुभ भाव रूप होने से वे भी पुण्य के बंध का कारण है ना, पुण्याश्रव का कारण होता है। कब वह पुण्याश्रव का कारण है ना, और यदि असावधानी पूर्वक दिया जाता है ना, अविवेक पूर्वक दिया जाता है, तो वह पुण्य का भी बंध नहीं कराता है। देखिए करते हैं चर्चा अपन उसके ऊपर। आइए चलते हैं सूत्र की तरफ। सूत्र क्रमांक 38। दान की परिभाषा यहाँ इस सूत्र में दी गई है। दान क्या है, सूत्र पाठ करते हैं। सर्वप्रथम हम अनुग्रहार्थम स्वस्यातिसर्गो दानम, पुनः अनुग्रहार्थम स्वस्यातिसर्गो दानम, अनुग्रहार्थम स्वस्यातिसर्गो दानम। दान की यहाँ परिभाषा देखिए। सबसे पहले सूत्र विच्छेद करते हैं हम। अनुग्रह डैश अर्थम, अनुग्रह डैश अर्थम स्वस्य डैश अतिसर्गः, स्वस्य डैश अतिसर्गः दानम। अनुग्रहार्थम मतलब अनुग्रह के लिए स्व का अतिसर्ग करना, उसका नाम है दान। ठीक है। अब अनुग्रह का क्या अर्थ है, स्वस्य का क्या अर्थ है, अतिसर्ग मतलब क्या है, वो सब अपन देखेंगे, चर्चा करेंगे। यहाँ में देखना है दान की जो चर्चा की गई वो व्रती है ना की जो चर्चा चल रही है, व्रतों की जो चर्चा चल रही है उसके अंतर्गत की गई है। यानी इसका मतलब ये है कि वास्तव में जो दान होता है ना, निश्चय दान पूर्वक जो व्यवहार दान बाहर में जो है, वास्तव में व्यवहार दान या वो स्वभाव, वो सच्चा दान भी सम्य दृष्टि जीव के ही संभव है ना। जो यहाँ पे चर्चा की जा रही है वो व्रत के संदर्भ में की जा रही है। यद्यपि अन्य जीव भी दान देता है, ठीक है, तथापि वास्तविक दान जो है वो सम्य दृष्टि जीव को होता है। अनुव्रती जो है वो महाव्रती को आहार इत्यादि का दान देता है, अथवा जो महाव्रती जीव इत्यादि हैं वे मुंडज इत्यादि ज्ञान इत्यादि का दान देते हैं। ठीक है। और जो हरंत आदि परमेष्ठी हैं वे भी तत्व ज्ञान का उपदेश देके सारे जगत को है ना ज्ञान का दान देते हैं और अभय दान देते हैं, है ना, संसार के भय से मुक्त करते हैं। हालांकि वो बुद्धिपूर्वक नहीं देते है ना, इसलिए तथापि उनके इस प्रकार का है ना कथन आता है, ठीक है, कि वे सबसे बड़े दानी है। तो वहां दान का वो शुभ भाव से नहीं है लेना देना, ठीक है। वहां इस प्रकार का कार्य होता है तो वे दानी है ना, देने वाले, उनसे प्राप्त होता है, जगत के जीवों का उपकार होता है, इसलिए उनको वहां पर ऐसा कहा जाता है।
तो दान को दो प्रकार में बांट लेते हैं, निश्चय दान और व्यवहार दान। निश्चय दान का अर्थ सीधा ये है कि अपने शुद्ध चैतन्य स्वभाव जो हमारा है उसकी परिणति में अपने पर्याय को, है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र का दान देना, यानी स्वयं स्वयं को अपना दान देना। ठीक है ना, शुद्ध अपना स्वभाव है तो पर्याय में स्वयं को शुद्धता का दान देना, ठीक है, या अपने उपयोग को अपनी आत्मा में देना। ठीक है, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र है, ये निश्चय दान है ना, ये निश्चय दान है। और इस निश्चय दान पूर्वक फिर व्यवहार में अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम, वो दानम कहा गया है। ठीक है, तो सबसे पहला कि मैं पर को कुछ दे सकता हूं, मैं दूसरे का भला कर सकता हूं, है ना, इस प्रकार की जो मिथ्या समझ है, इसका त्याग जब तक न हो तब तक दान वास्तव में होता नहीं है। ठीक है ना, इसलिए वो जो समझ बिना किया गया, कर्तृत्व के अभिमान से युक्त होने पर किया गया दान अगर वहां, है ना, किसी प्रकार के बाह्य में लोभ की भावना न हो, कषाय की मंदता हो, तो उससे कदाचित शुभ भाव हो जाए, पुण्य बंद हो जाए तो हो जाए। लेकिन है ना, ज्ञान पूर्वक, है ना, समझ पूर्वक, ठीक है, और उत्तम अभिप्राय पूर्वक जो दान किया जाता है उसका ही विशेष फल, है ना, अतिशय पुण्य बंद होता है, और वो सम्यक दृष्टि जीव के होता है इस प्रकार का। ठीक है, तो ये है दान की बात। तो सबसे पहले दान मतलब दूसरों को देना, है ना, इतना ही उसका अर्थ नहीं है। ये सेकंड, है ना, बाद की बात है। सबसे प्रथम तो अपने स्वयं अपनी परिणत सम्यक दर्शन ज्ञान रत्नत्रय का दान स्वयं को देना, वो है निश्चय दान। और रत्नत्रय का दान देने का मतलब क्या है ना, सम्यक दर्शन का मतलब क्या है? भाई मैं अपने आप में मैं स्वयं पूर्ण हूं, अपने में मैं अपने आप में स्वयं पूर्ण हूं, तो मुझे कुछ जरूरत ही नहीं है किसी की। और दूसरा भी अपने आप में पूर्ण है तो उसको भी जरूरत नहीं, इसलिए मैं किसी का कुछ कर सकता हूँ, या मैं किसी को कुछ दे सकता हूँ, आहार दे सकता हूँ, धन दे सकता हूँ, जीवन दे सकता हूँ, या ज्ञान दे सकता हूँ, है ना, आरोग्य दे सकता हूँ। इस सभी प्रकार की जो मिथ्या मान्यता है, सर्वप्रथम तो उसका त्याग जिस जीव के है, वास्तविक दाता वही है, दान उसी के हो सकता है ना। तो क्योंकि बाकी मिथ्यात्व के साथ में तो जैसे अन्य शुभ भाव होते हैं, दया दान दया आदि, वैसे ये भी शुभ भाव है। ठीक है, और उसका कोई विशेष फल है नहीं। ठीक है, हाँ, स्वर्ग आदि की कुछ प्राप्ति हो जाए तो हो जाए, है ना, कषाय की मनता इत्यादि हो, तो अभी उसकी भी चर्चा करेंगे अपन की वो दान भी किस प्रकार का, है ना, होना चाहिए। ठीक है, तो ये व्यवहार दान और निश्चय। अब यहाँ जो बात चलेगी, अपने निश्चय दान को समझ लिया, अभी जो बात चलेगी वो व्यवहार दान की, उसकी मुख्यता से चलेगी। देखिए यहाँ पर क्या मतलब, देखिए अनुग्रह, अनुग्रह मतलब होता है उपकार या भला। ठीक है, तो किसका? स्व और पर दोनों का उपकार, स्व और पर के अनुग्रह के लिए, स्व और पर के कल्याण के लिए, है ना, क्या करना? स्वस्य, स्व का अतिसर्ग करना, है ना, त्याग करना। स्व का मतलब अपना, अपनी वस्तु का, और स्व का अर्थ धन भी होता है। ठीक है ना, तो अपने धनादि का, है ना, त्याग करना, उसका नाम है दान। ठीक है, देखिए सूत्रार्थ क्या है? अनुग्रह, निज व पर के कल्याण के लिए अपनी वस्तु का त्याग करना, उसका नाम है दान। क्या इसका अर्थ अपन देखते हैं। तो अपनी वस्तु का त्याग करना, त्याग करने का अर्थ यहाँ पर क्योंकि ये, है ना, व्यवहार दान की यहाँ पे चर्चा हो रही है, तो जिस वस्तु को छोड़ा जा रहा है उसको कोई ना कोई लेने वाला, ग्रहण करने वाला होगा, है ना, किसी को ये प्राप्त हो, इस अभिप्राय से किया जाएगा इसको, है ना। ठीक है, जैसे मुनिराज कोई जीव मुनि बनता है तो वह समस्त प्रकार के, है ना, बाह्य परिग्रह का त्याग कर देता है, तो वो किसी न किसी को मिले इस भावना से नहीं करता है त्याग। ठीक है ना, अंतरंग की तो बात नहीं करते पर वो तो किसी को दे सकते हैं, उसमें तो लेने देने का व्यवहार नहीं बनता है। लेकिन जो बहिरंग परिग्रह है ना, धन धान्य आदि, भरत चक्रवर्ती आदि सब कुछ 6 खंड का आधिपत्य राज सब छोड़ के त्याग करके गए उसका, तो वो किसी को मिल जाए इस भावना से छोड़ के नहीं गए हैं,
वे तो छोड़ के चले गए हैं, त्याग करके, मेरा उससे ममत्व भाव खत्म हो गया है, ठीक है, वो नहीं है दान, वो तो त्याग, त्याग है, ठीक है। तो थोड़ा त्याग और दान में भी थोड़ा अंतर हमको समझना है। यहाँ जो त्याग कहा है उसमें क्या अपन को ग्रहण करना है, उसका अभिप्राय समझना है। वो दान और त्याग परस्पर, है ना, मिला देते हैं। उत्तम त्याग की चर्चा करते हैं 10 जन्मों में, तब इस पे विशेष प्रकाश डाला भी जाता है ना। तो उसको थोड़ा सा अभिप्राय उनको समझना है। अपनी वस्तु का त्याग करने का अर्थ यहाँ पे वो वस्तुएं जिनके अंदर मेरा ममत्व भाव अभी है, ठीक है ना। वो बाह्य बाह्य वस्तुओं की अगर बात कर, अभी अपन है ना, समझ लीजिए धन या किसी वस्तु की बात कर रहे हैं, आहार इत्यादि की, वो जिसको मैंने अपने अपने मेहनत से या धन से इकट्ठा किया है, अथवा जिनमें मेरा ममत्व भाव है ना, जिनमें मेरापन मेरा है, ठीक है, जहां मेरा स्वामित्व है, ऐसी जो वस्तुएं हैं, वो उन वस्तुओं का त्याग करना। अब त्याग करने का अर्थ यहाँ क्या है? त्याग करने का अर्थ यह है कि अपने हिस्से में से निकाल के योग्य पात्र को देना, उसमें से, है ना, दूसरे की चीज दे देना और दान हो गया, ये नहीं है बात। अपनी वस्तु देना, अपनी वस्तु देने के पीछे भाव है, इसके अंदर कुछ भाव छुपा हुआ है ना। तो वो तो यहाँ पे जो अपनी वस्तु देना, इसमें जो बात की तो उसी वस्तु की बात की है जहां इस प्रकार का लेन देन संभव होता है, वहां त्याग। अभी इसी को अपन ज्ञान के अंदर लगाएंगे कि अपना ज्ञान का त्याग कर देना, ठीक है, तो ये सेट नहीं होगा, व्यवहारिक नहीं होगा। तो वहां पर ज्ञान का त्याग करने का अर्थ नहीं है वहां। तो बात दूसरे को भी उसका कल्याण हो इसके लिए समझाने का व्यवहार करना, वो ज्ञान का दान है। तो लेकिन वही दान शब्द का प्रयोग ज्ञान के साथ भी किया जा रहा है, वही शब्द का प्रयोग आहार के साथ में भी किया जा रहा है। तो उसको समझना जरूरी है, क्योंकि समझे बिना फिर दान ही समझ में नहीं आता है, ठीक है। और नहीं समझ में आएगा तो फिर, है ना, कोई बिना समझ के क्रिया करके और हम अपने आप को धर्मात्मा या पुण्यात्मा मानने लगेंगे, वस्तुतः बंद, है ना, पाप का हो रहा है, मिथ्या तो है ही, जिसको ये समझ नहीं है। तो बात सुनने, तो अपनी वस्तु का त्याग करना, तो यहाँ स्व का मतलब धन है, तो धनादि ऐसी वस्तु है जिसमें मेरा अपनापन है, जो मैंने संचित की है, या जो मेरी वस्तु है ना, जिसमें मेरा स्वामित्व विशेष है, जो भी वस्तुएं हैं उसको देना योग्य पात्र को। तो अपनी वस्तु देने के पीछे ये प्रयोजन है कि जब अपनी वस्तु का त्याग किया जाएगा, है ना, उसमें से कुछ निकाल के दिया जाएगा, तो लोभ वृत्ति जो है वो कम होगी। संग्रह इकट्ठा करके रखने का भाव, किसी को देना नहीं, इस प्रकार की जो कृपणता या कंजूसी का भाव है वो जाता रहेगा, लोभ जाता रहेगा, लोभ कषाय में मंदता आएगी। इसके पीछे ये उद्देश्य कि अपनी वस्तु किसी दूसरे की किसी दूसरे को देंगे तो भी सामने वाले को लाभ तो होगा, फायदा तो होगा उससे, ऐसा नहीं कि फायदा नहीं होगा, लेकिन उसमें अपना फायदा नहीं, अपनी लोभ, क्योंकि दान शुभ भाव है ना, शुभ भाव की चर्चा हो रही है, तो शुभ भाव वो जो अशुभ से बचाए, है ना, लोभ अशुभ भाव है, ठीक है। तो उससे बचाने वाली वृत्ति जो है, जिससे लोभ कम हो, इस प्रकार का भाव, है ना, वो बाहर का व्यवहार दान है। तो यहाँ पे वो भाव हमारा होगा, और वो तभी होगा जब हम अपनी वस्तु को देंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अनुग्रह मतलब निज व पर का कल्याण। आप देखते हैं तो अपनी वस्तु का स्वस्य का अतिसर्ग, इसका मतलब हो गया त्याग का मतलब हमने समझ लिया, किस अभिप्राय में लिया गया यहाँ पे, ठीक है। आइए, उपकार के लिए स्व की वस्तु का त्याग, दान। स्व का उपकार क्या होगा? अपना क्या भला है दान देने से? विचार करते हैं अपना भला क्या है। सबसे पहले तो परिणामों में विशुद्धि आती है, ठीक है। ये है ना, जो सच्चा व्यवहार दान है उसकी बात हो रही है ना। खाली देने का नाम तो दान ही नहीं है, ठीक है। हाँ, परिभाषा में उसका अर्थ देना जरूर, देने को दान जरूर कह सकते हैं, दा धातु से, वो अलग विषय। पर यहाँ हम जिस दान की बात कर रहे हैं, जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में जिस दान की चर्चा हो रही है, व्रत के परिप्रेक्ष्य में जिसकी चर्चा हो रही है, हम उसकी मुख्यता से बात करते हैं। तो अपना भला क्या है कि एक तो परिणामों में विशुद्धि आती है ना, क्योंकि जब कृपणता जाती रहती है और उदारता का भाव आता है चित्त में, है ना, तो क्या होता है, मन सरल हो जाता है, तो दूसरे का भला हो, सबका भला हो, है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस प्रकार की भावना चित्त में उत्पन्न होती है, ठीक है। तो इससे, है ना, किसी को भी का भी बुरा नहीं हो, किसी का भी अकल्याण नहीं हो, और सबका सब दुख दारिद्र्य नष्ट हो, इस प्रकार का भाव उत्पन्न होता है। तो ये एक प्रकार का शुभ भाव उत्पन्न होता है, मन
दूसरा क्या होता है कि जब हम अपनी चीज में से कुछ निकाल के दे रहे हैं तो हम निश्चित रूप से अपने कुछ ममत्व को उन वस्तु में कम कर रहे हैं, है ना, या अपनी लोभ वृत्ति को क्या होता है कम कर रहे हैं। बिना लोभ कम हुए दान दिया नहीं जा सकता है, ठीक है, क्योंकि जो मेरा है उसी में से मैं कुछ निकाल के दे रहा हूँ। दान देखो सब बात व्यवहार की हो रही है अभी ना, निश्चय से देखेंगे तो कुछ मेरा है नहीं और ना मैं किसी को कुछ दे सकता हूँ, ठीक है, ये समझ है उसको जो ये सब कर रहा है। अगर नहीं है तो फिर अभी दान की समझ नहीं है। तो देखिए, तो लोभ वृत्ति कम होती है तो अपने जो उसका जितना अपनापन जहां जैसा है उसमें से कुछ देता है निकाल के, ठीक है ना। तो अगर उसके अंदर लोभ अधिक है ना, ये बना रहे ये किसी को दे, इस प्रकार का भाव है, कषाय की इतनी अधिकता है उसके अंदर है, परिग्रह का भाव अधिक है इसके अंदर, तो वो दे नहीं सकता है। तो लोभ कम हुए बिना वो चीज दूसरों को नहीं दी जा सकती, तो लोभ वृत्ति भी कम हो रही है ना। और वस्तुतः बात तो सब कुछ छोड़ने की है, क्योंकि ये बाह्य परिग्रह भी छोड़ देना है। मुनिराज बनना है ना, जब मुनि बनना है तो ये बाह्य परिग्रह भी छोड़ देना है। तो दान उसका ही एक अभ्यास है कि जहां जहां मैंने अपनापन पर वस्तु में कर रखा है ना, वहां वहां मैं उसको धीरे धीरे छोड़ता जाऊं। अंदर में तो त्याग करना ही है, वो तो पूर्व प्रथम शर्त है। उसके बाद जितना जितना बाहर में तो उतना उतना छोड़ते जाना है, जो है ना, जहां जहां जैसा जैसा जो भी जहां मैंने किया हुआ है, तो उसको यथा योग्य पात्र को देने से उसके प्रति ममत्व का भाव जो है वो कम होता है, ठीक है। हालांकि वो जो उपभोग परिभोग परिमाण अथवा परिग्रह परिमाण व्रत करता है तो वहां भी त्याग करता है कि वहां भी उन वस्तुओं का त्याग, लेकिन वो वहां किसी को देने के भाव से नहीं है, यहाँ देना चाह रहा है, ठीक है। आत्मा त्याग की तरफ झुकता है, वही बात है, त्याग की तरफ झुकता है, छोड़ने की वृत्ति, भाई मेरा ममत्व है ना, तो ममत्व भी खत्म करता जा रहा है, वो धीरे धीरे छोड़ता जा रहा है भाई, है ना। अभी तक उसको था कि इतना होगा तो मेरा काम होगा, अब उसमें से वो कुछ दान देना चालू कर दिया, है ना, छोड़ना है मुझे, देना है मुझे, रखना नहीं। इस प्रकार का भाव जब होता है तो वो त्याग वृत्ति जो है वो उसकी बढ़ती है ना। इस प्रकार का उसका अभ्यास होता है, छोड़ने का अभ्यास, अपनापन छोड़ने का अभ्यास, राग छोड़ने का अभ्यास, ऐसा उसका बनता। ऐसा हो तभी है दान, है ना। त्याग वृत्ति लोभ वृत्ति कम हो तभी है दान, है ना। लोभ वृत्ति कम, जिस वस्तु का अगर एक वस्तु का दान दे दिया, एक वस्तु को है ना अपने संग्रह में से निकाल दिया, उसके बदले में कुछ दूसरी वस्तु चाहे तो नहीं हुआ फिर दान। दान में तो देने की बात है ना, उसके बदले कुछ लेने की बात नहीं है। अब जैसे दुकानदार व्यवसाय करता है तो वस्तु देता है ग्राहक को, उसके बदले में उससे धन लेता है, तो ये क्या हो गया, व्यापार हो गया, ठीक है। अभी कोई दानी है, दान देना चाहता है, धन धन दिया, क्योंकि धन से और अन्य कार्य होते हैं, तो धन दिया मान लो, ठीक है, किसी संस्था में दिया या किसी मंदिर आदि के निर्माण में दिया, किसी भी धार्मिक कार्य के लिए उसने धन का दान दिया। अभी उसके बदले वो कुछ भी चाहे उसके बदले, है ना, किसी भी प्रकार की आकांक्षा अगर करता है उसके बदले, तो उसका वो दान उसके लिए फलदायी नहीं है। वो दान देगा, धन देगा, संस्था मंदिर उसमें सही जगह लगा और उससे है ना उसका कल्याण हो गया, कुछ कुछ धर्म प्रभावना हो गई, लेकिन उसने किस उद्देश्य से दिया था, किस अभिप्राय से दिया था। अगर इस भाव से दिया था, ठीक है, कि भाई ये मैं दान देता हूं और तो ये पुण्य कार्य है, मुझे पुण्य कार्य करना चाहिए और इससे है ना मेरे को स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी, है, मेरा कुछ भला हो जाएगा बाहर में लौकिक में किसी भी प्रकार से, इस प्रकार का भाव वो सोचता है करता है, तो वो फिर लाभकारी नहीं है वो चीज, ठीक है। कुछ कषाय की मनता होगी तो होगी, लेकिन यहाँ तो कुछ कषाय की मनता तो तात्कालिक उस समय थोड़ी हो गई, लेकिन लोभ कषाय की तो उसमें मुख्यता ही रही। लोभ कषाय तो उसका बढ़ ही गया है ना, क्योंकि वो स्वर्ग आदि की चाह कर रहा है, कहाँ खत्म हुआ, लोभ का त्याग कहाँ हुआ जो होना चाहिए था। दूसरा, प्रत्यक्ष में क्या होता है, प्रत्यक्ष में यश की चाह करता है ना। ये तो बहुत सामान्य साधारण सी बात हो गई है। कोई अगर व्यक्ति लोग दान देता है, किसी प्रकार की राशि कहीं बोलता है, तो वो उसके बदले में यश चाहता है, सम्मान चाहता है, स्टेज पे बैठना चाहता है, माला है ना उसको पहनाई जाए, फोटो है ना उसका फ्लेक्स लगे, बैनर लगे, है ना, और वो
जिस 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 वस्तु के लिए, जिस मंदिर के लिए, जिसके दान दिया है, तो उसका बड़े बड़े अक्षरों में नाम लिखा जाए। ये सब चाह बनती जाती है। दो कारण है इसके पीछे। एक तो व्यक्ति की स्वयं की चाह इस प्रकार की कि है ना भाई मैंने इतना दिया है तो सबको पता चले कि मैंने दिया है, तो उससे समाज के अंदर मेरा यश फैलेगा, समाज में मेरा एक नाम फैलेगा, लोग जानेंगे कि हाँ भाई ये जो है वो धनवान है या पैसे वाले हैं, इससे मेरी प्रतिष्ठा होगी। तो उस प्रतिष्ठा का अर्जन करने के लिए, समाज में अपना नाम करने के लिए, है ना, उस यश की प्राप्ति करने के लिए धन अगर दान देते हैं, वो दान है ही नहीं, वो व्यापार है। ठीक है, तो उसमें तो पुण्य भी नहीं लगने वाला है, जिसका इसी प्रकार का उद्देश्य और इस प्रकार से देखा जाता है। यद्यपि उस पैसे से है ना काम हो जाएगा वो अलग बात है, लेकिन इसको जिसने दिया है उसको कोई फल लगने वाला नहीं है, चाहे फिर वो करोड़ रुपए का दान कर देवे तो कर देवे, उससे कुछ होने वाला नहीं। ठीक है, लोभ वृत्ति कम होनी चाहिए, त्याग की भावना कम होनी, त्याग की भावना बढ़नी चाहिए, इस प्रकार का उसका होना चाहिए। ठीक है, पुण्य के उदय से जो कुछ प्राप्त हुआ है तो उसको मैं इस प्रकार के कार्य में लगाऊं कि धर्म की प्रभावना हो, धर्म की प्रभावना हो, बस मेरी प्रभावना नहीं हो, धर्म की प्रभावना हो। मुझे यश नहीं चाहिए, धर्म यशस्वी होता रहे, दिग दिगंत तक ये भगवान महावीर का चक्र जो है, धर्म चक्र, ये चलता रहे। ऐसे जिनवाणी का प्रचार प्रसार कैसे हो, ऐसे है जिन मंदिरों का निर्माण होकर जिन शासन की प्रभावना के इस उद्देश्य के साथ में दिया जाता है, तो वो स्वभाव है। धर्म तो वो है ही नहीं, वो तो बात ही नहीं है, धर्म तो निश्चय दान। लेकिन वो तो बाहर में अगर ऐसा देख के लोग, और दूसरा कारण ये है कि एक तो उसकी इच्छा, दूसरा ये कि इस प्रकार के वातावरण का निर्माण कर देना, जो आजकल प्राय देखा जा रहा है ना, दान देने वाले को बहुत बड़ा मान लेते हैं, बहुत बड़े उसके है ना पोस्टर लगाए जाएंगे और बड़े बड़े अक्षरों में सब जगह नाम लिखा जाएगा, स्टेज पे बिठा के है ना विशिष्ट सम्मान किया जाएगा। उसके सम्मान में कहीं कहीं आधे आधे एक घंटे के कार्यक्रम हो जाते हैं, है ना, जहाँ सब आते हैं अलग अलग लोग, फिर तारीफ करते हैं, है ना, क्या बात है भाई, क्या हो गया, ये क्या हो गया, इतना सब करने की क्या आवश्यकता है ना। ठीक है, अनुमोदना करना ये एक अलग विषय है। अनुमोदना इसलिए करना कि जिससे दूसरे को भी इसके लिए प्रेरणा मिले, और जिस कार्य हम जो कार्य करना चाहते हैं, प्रभावना का कार्य है ना, क्योंकि धन भी एक बहुत बड़ा बिंदु है, उसके बिना हालांकि होता है सब काम अपनी योग्यता से, होना होता तो धन भी सब आ जाता है, अर्जन हो जाता है सब, तथापि वो एक बिंदु है। ठीक है, तो वो लोग अपना भावना बने, एक उद्देश्य है। ठीक है, लेकिन इसके लिए प्रभावना तो धर्म की होगी, प्रभावना किसी व्यक्ति की तो नहीं हो सकती ना। लेकिन इस प्रकार की वृत्ति आजकल बढ़ती जा रही है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोभ है इसके अंदर। क्या लोभ है कि हमारी संस्था चले, हमारा ये हो, तो उसके अंदर हमारा नाम हो, हमारा ट्रस्ट हो, हमारा नाम हो। तो जब इस प्रकार की भावना आ जाती है धर्म से ऊपर, प्रभावना से ऊपर, तो ये नाना प्रकार की कुरीतियां जन्म लेती है। और जब ये जन्म लेती है तो फिर ये बढ़ती जाती है। एक ट्रस्ट ने, एक संस्था ने, एक पंच कल्याणक ने किसी दानी का इतना स्वागत किया, है ना, उसने इतना पैसा दिया तो उसका इस प्रकार स्वागत किया, तो हम उसको और बढ़िया करेंगे और अच्छा स्वागत करेंगे जिससे वो ज्यादा पैसा देगा। फिर तीसरा भी ये कुचक्र है, ये चलता जाता है, और जो वास्तविक जिसको उद्देश्य है वो रह जाता है। और वो तो एक तो उसके स्वयं का इस प्रकार का लोभ का भाव उत्पन्न हुआ, और दूसरा इस प्रकार की परिस्थितियां बाहर में बनाई गई कि वो सोचेगा मैं इतना पैसा दूंगा या मैं दूंगा तो मेरा नाम होना चाहिए ना, मेरा नाम छपना चाहिए, सीधा सा भाव आता है उसमें। और अगर नहीं छापे और नहीं करें तो फिर किस प्रकार का भाव उत्पन्न होता है, कैसी लोभ कषाय मंद हो या नहीं हो, पर क्रोध कषाय जरूर तीव्र हो जाती है। तो लोभ है ना कषाय को मंद करके, और मान कषाय को चाहे तो फिर कषाय मंद नहीं हुई। तो ये बहुत बाहर में बहुत व्यवहारिक बात है दान के विषय। इसका भी जो है वो अभी लोभ हो तो फिर उसका कोई विशेष फल लगता है नहीं। ठीक है, और पुण्य बंद होता है, तो पुण्य बंद तभी होगा जब इस प्रकार का भाव होगा, है ना, लोभ वृत्ति कम होके। पर का उपकार के, ये तो स्व का उपकार, हमने अपने परिणाम अच्छे किए तो हमको शुभ भाव बंद हुआ। पर का उपकार भी उसकी योग्यता से होगा। ठीक है, कोई जीव पर का उपकार कर नहीं सकता है, करता है ये बहुत व्यवहारिक कथन, बहुत बाहर की बात है। सबका उपकार अपने अपने योग्यता से होता है। जब दूसरे का भला करना चाहे तो भी उसका अगर इस प्रकार का अंतराय कर्म का है ना स्वयं नहीं हो तो नहीं हो सकता है भला। ठीक है, तो जीवन यात्रा में मदद नाना प्रकार से मदद करते हैं, है ना,
साधर्मी को धन इत्यादि देकर, साधर्मी को भोजन इत्यादि देकर उसके आजीविका की व्यवस्था करके, तो उसकी जीवन यात्रा में मदद होती है। और धर्म साधना में भी उसको सहायता, धर्म साधना में सहायता है ना, मुंडराज इत्यादि को अपन आहार इत्यादि का दान दिया तो उनके जो है ना सम्यक चरित्र, जो धर्मादि गुण है वे वृत्ति को प्राप्त होते हैं, उसमें सहायता मिलती है। वृत्ति को अपन ने यथा योग्य वस्तुओं का जो भी दान दिया है आहार आदि का, उससे धर्म साधना अविरत चलती रहती है। ठीक है, तो ये धर्म साधना में सहायता हो गई। यद्यपि ये उसके पुण्य के उदय से होने वाली चीजें हैं, पर क्योंकि यहाँ पर निमित्त की मुख्यता से कथन चलता है, तो ये स्व और पर का उपकार हुआ। ठीक है, जब तक स्वयं की भावना विशुद्ध नहीं है तब तक दान नहीं हो सकता है, व्यवहार दान भी। ठीक है, हमने कोई वस्तु दी, उससे दूसरे का भला हो गया, उसका हो गया तो वो उसके पुण्य के उदय से हो गया, पर हमारा भाव भला करने का नहीं था, हमारा भाव तो अपना कुछ है ना, समझ लीजिए यश या फिर परभव में अच्छे स्वर्ग आदि की चाह आदि आदि जो कुछ भी था। ठीक है, या फिर एक कष्ट को मिटाने के लिए अपन दान दो तो हमारे वो कष्ट जो भी है पारिवारिक के है ना, सुख संपत्ति जो कुछ जो भी आ रही अड़चन वो दूर हो जाएगी। इस प्रकार से ऐसा करने के लिए भी कई बार जीव करता है, तो वो सब है ना अनुचित है। ये इस प्रकार से ये थोड़ा दान की बात हमने की है। अब ये दान बहुत लोग बहुत जीव करते हैं, तो क्या सभी को समान भाव लगता है या फिर इसमें कुछ कुछ कारणों से कुछ विशेषता भी आती है? तो उसके लिए दान की विशेषता कैसे आती है, इसके लिए चार है ना यहाँ पर बिंदु बताए अगले सूत्र में, तो देखते हैं सूत्र क्रमांक 39 के अंदर सूत्र पाठ, विधि द्रव्य दात्री पात्री विशेषात तद विशेषः। विधि द्रव्य दात्री पात्री विशेषात तद विशेषः। सूत्र विच्छेद, विधि डैश द्रव्य डैश दात्री डैश पात्र डैश विशेषात डैश तत् डैश विशेषः। तत् मतलब वह दान जो है वो विशिष्ट होता है, उसमें विशेषता आती है। किससे? विधि द्रव्य दात्री और पात्र, इनमें विशेषता होने से उस दान में भी विशेषता आ जाती है, अर्थात वह दान विशिष्ट पुण्य का बंध कराने वाला होता है। विधि सूत्रार्थ देखिए, विधि देय वस्तु दाता और पात्र की विशेषता से उसकी विशेषता है, दान की विशेषता है। विधि विधि मतलब दान कैसे दिया जा रहा है, तरीका उसका है ना, कैसे दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर व्यवहार दान की चर्चा हो रही है, तो कोई ना कोई लेने वाला होगा तभी तो देंगे। ठीक है, तो दे और कुछ ना कुछ होगा चीज, उसी का तो दान किया जाएगा। तो देय वस्तु जो दी जा रही है वो क्या है, कैसी है, दाता देने वाला जो है वो कैसा है, और पात्र जिसको दिया जा रहा है वो कौन है और कैसा है। ये इन सब के अंदर विशेषता होने से, इन सब के अंदर है ना कुछ गुण होने से है ना, ये जो दान है ये अत्यंत पुण्य का बंध कराने वाला हो जाता है। और अगर अपात्र है, योग्य नहीं है, अयोग्य है, तो वही जो है वो है ना पुण्य बंध का हेतु नहीं हो पाता है, अथवा सातिशय पुण्य बंध का हेतु नहीं बनता है। देखिए, दान के फल में विधि, विधि का मतलब आप देख लेते हैं अपन यहाँ पे, दान के फल में विशेषता के कारण विधि विशेष। ठीक है, विधि नवधा भक्ति में विशेषता, नवधा भक्ति पूर्वक यहाँ जो अभी चर्चा चलेगी वो आहार दान या योग्य पात्र जो मुनराज हैं उनको दिए जाने वाले दान के विषय में मुख्य रूप से चलेगी। द्रव्य, जिस वस्तु का दान दिया जा रहा है, ठीक है, देय वस्तु जिससे तप और स्वाध्याय आदि की वृद्धि हो, ऐसी वस्तु का दान जिससे तप, उनके तप में और उनके स्वाध्याय में वृत्ति की अथवा महावृत्ति अथवा अनुवृत्ति की उसकी वृद्धि हो, ऐसी वस्तु का दान। तो ये सारा विवेक दाता को होना चाहिए कि मैं जो दान दे रहा हूं इससे है ना कि तप में और स्वाध्याय में अथवा धर्माचरण में वृद्धि होगी या हानि होगी, धर्म मार्ग में प्रवृत्ति बढ़ेगी या फिर उससे विचलित हो जाने का डर है इसके अंदर। अथवा जो आहार, क्योंकि क्या क्या देता है साधु को एक श्रावक अगर देता है तो क्या देता है, आहार, आहार दान है ना, ये करके वो अपना पुण्यार्जन करता है, अथवा पीछे कमंडल शास्त्र, बस इसके अलावा तो और कुछ है नहीं, तो है ना। तो आहार जो मैं दे रहा हूँ वो आहार किस प्रकार का मुझे देना है जिससे उनके है ना विशेष रस, गरिष्ठ
नहीं होना चाहिए आहार आदि आदि विशेषता, मौसम जैसा है उस वातावरण के अनुकूल इस प्रकार का आहार, ये सब मुंडराज नहीं बोलेंगे कि मुझे ऐसा चाहिए। तो उस दाता को ध्यान रखना है स्वयं कि अभी इस प्रकार का मौसम चलता है ना, अभी गर्मी का मौसम चलता है, तो इस प्रकार का मैं आहार दूं जिसके अंदर रस आदि की इस प्रकार की मुख्यता हो, जिससे उनको बार बार है ना प्यास की व्याधि नहीं हो दिन भर के अंदर तकलीफ, जिससे उनको ये सब छोटी जो बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें, ये उसको ध्यान रखनी होती है ना। तो मौसम के हिसाब से, वस्तु के हिसाब से, अथवा वो मुंडराजों के स्वास्थ्य आदि को जानता है क्योंकि वो संघ आदि वहां विद्यमान है, तो उसको भी जानते हुए उनके हिसाब से आहार। ठीक है। दाता विशेष, देने वाला जो है वो भी है ना, लेने वाला तो योग्य होता ही है, पात्र तो है ना, योग्य पात्र को ही दान देते हैं, लेकिन जो देने वाला है वो भी विशिष्ट गुणों से युक्त होना चाहिए। कैसे कैसे भाव होने चाहिए, दाता के 7 गुण में भी आएगा। और पात्र विशेष, दान लेने वाला मोक्ष के कारणभूत सम्यक दर्शनादि गुणों से युक्त हो, वही है सच्चा पात्र। उसमें 3 कर दिए भेद, उत्तम, मध्यम और जगन्य। मुंडराज उत्तम पात्र है, प्रति श्रावक जो है वो मध्यम अनुवृत्ति है ना, वो मध्यम है, और अवृत्ति जो सम्यक दृष्टि है वो जगन्य। तो इनको दिए जाने वाला दान, तो जिस प्रकार से दिया जा रहा है, जिस वस्तु का दिया जा रहा है, जो दे रहा है और जिसको दिया जा रहा है, ये सब अगर कुछ विशिष्ट हैं, तो वो दान जो है उसमें विशेषता आ जाती है, वो बहुत अधिक पुण्य का बंद कराने वाला हो जाता है। ठीक है। ज्ञान के विषय में भी अपन इसको लगा सकते हैं, है ना, विधि, ज्ञान प्रदान करने का तरीका क्या है। ठीक है। क्या बताया जा रहा है, हम किस चीज का तत्व ज्ञान दे रहे हैं, वो निर्भर करे, और जो ज्ञान दे रहा है, जो जो समझा रहा है, तत्व ज्ञान की बात बता रहा है ना, वो किस उद्देश्य से बता रहा है, उसके अंदर किस प्रकार की भावना है, और जिसको दिया जा रहा है वो वर्तमान में उसके परिणाम अथवा वो योग्य है या नहीं है, इसको देख के ये प्रक्रिया होती है। यद्यपि जो तीर्थंकर मुंडराज इत्यादि हैं, तीर्थंकर का जो दिव्य ध्वनि होती है वो तो सब लोगों के लिए, सर्व के लिए कल्याण, वो तो बुद्धिपूर्वक नहीं होने वाली बात है, लेकिन ये तो यहाँ पर कुछ बुद्धिपूर्वक वाली चर्चा है। ठीक है ना। देखिए, इसलिए जो कषायों से संलिप्त है पूरी तरह से, जिसकी अभी कषाय की मंदता नहीं हो, जिसको समझने का भाव नहीं पैदा हो, विरोध का भाव चलता है, तो उसको नहीं समझाने में समझदारी है। वो समझने चाहता ही नहीं है तो उसको क्या समझाना। कषाय मंद हो, समझने के भाव से आवे, विनय पूर्वक ग्रहण करना चाहे विद्या, तब कोई बात बताए तो वो उतरेगी। ठीक है ना, नहीं तो नहीं उतरने वाली है, तो सच्ची बात भी लाभकारी नहीं होने वाली है। जिसको ज्वर हो गया हो, है ना, जिसको विषम ज्वर हो गया है, बुखार इत्यादि, अब उसको अगर शुद्ध सात्विक है ना पौष्टिक घी भी दिया जाएगा तो वो घी उसके लिए नुकसानदायक होगा, लाभकारी नहीं होगा। ठीक है। तो जब तक वो स्वस्थ न हो तब तक उसका वो घी उसके शरीर को पुष्ट नहीं कर सकता, नुकसान ही करने वाला है। वही बात है। तो पात्र की भी योग्यता होनी चाहिए और दाता को ये चीजें ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है। बहुत विषय है दान के विषय में, तो अपन यथा योग्य संक्षिप्तीकरण करके इस विषय को अपन करेंगे, है ना। आइए, नवधा भक्ति क्या है अपन देखते हैं। जो नवधा 9 प्रकार से भक्ति करना मुंडराज इत्यादि की उसके अंदर, ठीक है, पड़गाहना है ना, तो संग्रह या प्रतिग्रह या पड़गाहना उसे कहते हैं, आइए पधारिए, है ना, ऐसा निवेदन करना। अगर वे पधारते हैं तो उच्च आसन पे विराजमान, ऊंचा आसन देना, पादोदक प्रासुक जल से उनके जो चरण जो है उनका प्रक्षालन करना, पाद प्रक्षालन करना, अर्चन योग्य उनकी पूजा स्तवन वंदना आदि करना। ठीक है। प्रणाम, नमस्कार करना, उन्हें वंदन करना, मन वचन और काय की शुद्धि रखना एवं ऐसा बोलना, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और भोजन की शुद्धि, 4 प्रकार की शुद्धि, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार जल शुद्ध है। इस प्रकार नवधा भक्ति पूर्वक, है ना, मुनिराज को आहार दान दिया जाता है। तो ये नौ है ना नवधा भक्ति, तो ये 9 प्रकार का है ना, ये वो विधि हो गई। ठीक है। संग्रह, प्रतिग्रह या है ना पड़गाहना भी कहते हैं, उच्च स्थान, पादोदक, अर्चन, प्रणाम, मन वचन काय और भोजन शुद्धि, आहार शुद्धि जिसे कहेंगे, ये सब 9 प्रकार का हो गया। ठीक है। ये विधि हो गया। देह वस्तु जिसका दान दे, उसकी चर्चा अपन ने की। जो देह वस्तु ऐसा होना चाहिए जो है ना कषाय की वर्धक नहीं हो, ठीक है, और तप और स्वाध्याय में वृद्धि करने वाली होनी चाहिए। ये बात दाता को ध्यान रखनी है। वैसे भी जो ग्रहण करने वाले हैं वो लेंगे नहीं। ठीक है। अन्य अन्य जो वस्तु जो उनको राग आदि में वृद्धि करेगी ये देगा नहीं, देना नहीं चाहिए। ठीक है। और आहार के अंदर ये बात का विशिष्ट रूप से ध्यान रखना है कि जिससे उनका स्वास्थ्य खराब ना हो, मौसम के अनुसार हो, और दूसरा ये भी है कि उस है ना राग की वृद्धि ना हो जाए। ये तो हालांकि ग्रहण करने वाले मुंडराज विवेकी ही हैं,
ठीक है, वे अपने योग्य विवेक से ही ग्रहण करते हैं, तो भी ये दाता के अंदर भी विवेक होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये जिम्मेदारी दाता की ज्यादा है। किस विधि से बनाया है उसका निर्माण यो शुद्ध होना चाहिए आहार, है ना, शुद्ध प्रासुक विधि से बनाया गया, अभक्ष, क्योंकि किस विधि से बनाया गया ये मुंडराज नहीं जानते। वे तो उस दाता के ऊपर पूर्ण विश्वास करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये योग्य दाता है, भक्ति का भाव रहना, नवदा भक्ति पूर्वक आहार दे रहा है, तो ये शुद्ध भाव से ही सही आहार ही दे रहा होगा, है ना, और उसमें वहां जो वो देख सकते हैं वो देखते हैं। अब किस जल से इसने बनाया है, अनछने से बनाया है, छने से बनाया, ये तो मुंडराज को नहीं पता ना, है ना, तो ये सब बातें दाता को ध्यान रखनी, तो पुण्य बंद करेगा, वरना पाप बंद करेगा, है ना। और दाता कैसा होना चाहिए, देखिए, भक्ति, ये तुष्टि, श्रद्धा, विज्ञान, अलोलुपता, सात्विक और क्षमा, है ना, ये दाता के 7 गुण बताए हैं। दान दे मन हर्ष विषय क्या था, दान देकर मन में हर्ष की भावना, देखो, भक्ति प्रमाद रहित होना चाहिए और ज्ञान सहित होना चाहिए, पता और विवेकी होना चाहिए। तुष्टि, पात्र प्राप्ति पर अत्यंत जिसका मन प्रसन्न हो कि हो मुंडराज मुझे प्राप्त हुआ, तो योग्य श्रावक मुझे प्राप्त हुआ, जिसको मुझे ये देने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो वो, है ना, देकर अपने आप को बड़ा समझे, कहने का मतलब उसको देना वाला मुझसे बड़ा है, इस प्रकार का भाव आना चाहिए। मैं बड़ा हूं क्योंकि मैं देता हूँ, ये भाव नहीं आना चाहिए उसके अंदर। मुंडराज श्रावक मुंडराज बड़ा हो जाएगा क्या, नहीं हो सकता ना। तो जो जो ग्रहण करने वाला है वो योग, मेरा ये सौभाग्य का अवसर है कि मुझे, है ना, कुछ मेरे पास कुछ ऐसा है जो मैं उनको प्रदान करके उनके तब श्रद्धा में वृद्धि कर सकता हूँ, इस प्रकार की भावना से युक्त होना चाहिए। अभिमानी नहीं होना चाहिए, मान रहित, श्रद्धा, दान कल्याणकारी है उसको ऐसा विश्वास होना चाहिए, है ना। विज्ञान, योग्य भक्ष्य पदार्थ का दान देना, विज्ञान, है ना, तो उसको ज्ञानी होना चाहिए, एक तो पदार्थ योग्य हो, ठीक है, स्वास्थ्य आदि के अनुकूल हो, भक्ष्य हो, ठीक है, सारी बातें पता हो। लोलुपता की प्रवृत्ति, ये दान देकर मन में मुझे कुछ मिलेगा इसके बदले या मिल जाए, इस प्रकार के भाव से रहित होना चाहिए, ठीक है। सात्विक, धन थोड़ा होने पर भी दान के प्रति सात्विकता मतलब उत्साह की भावना उसके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि फल तो भावों का ही है ना, वस्तु जिसके पास जो चीज नहीं है उसका दान कैसे देगा, स्व का ही तो तीसर करेगा, लेकिन भाव उच्च होने चाहिए। ज्यादा दान ज्यादा देकर भी अगर अभिमान का भाव है तो वो कोई फलदायी नहीं है। और क्षमा, किसी पर भी रोष नहीं करना, रोष करने वाला नहीं, उदार वृत्ति होनी चाहिए, है ना। कोई कोई विशेष वस्तु का आहार इत्यादि करता है, ग्रहण करता है, अथवा, है ना, कोई, तो मन में रोष, किसी प्रकार का रोष या कृपणता का भाव नहीं आ जाना चाहिए, अरे इतना इतना देना पड़ेगा, या इतने मुंडराजों को आहार कराना, या इतने संघ में इतने, है ना, समझ लीजिए साधु तपस्वी हैं या व्रती हैं, उनको आहार कराना, इतना इतना बड़ा संघ, इस प्रकार की भावना से वो रहित होना चाहिए, तब जाके दान हो पाएगा। तो ये सब बातें हैं कुल मिला के, है ना, निरपेक्ष, निष्कांक्ष, आकांक्षा रहित और भक्ति भावना से युक्त तो वो हो, तो उसका वो लाभ होगा। और पात्र की बात अपन ने कर ही ली, है ना, कि योग्य पात्र 3 ही है, उत्तम, मध्यम, जघन्य, ठीक है। अब इसके अलावा बात आती है कि भाई और अन्य जो हैं उनको अपन जो दान जो देते हैं, किसी का भला हो जाए इसके लिए अपन ने, है ना, कोई वस्तु का दान दे दिया, किसी को कपड़े दे दिए, किसी को समझ लीजिए धन दे दिया, किसी के अपने आजीविका की व्यवस्था कर दी, तो वो सब क्या है, तो देखिए वो सब ये यहाँ पर ना निश्चित दान तो है ही नहीं, पर वो व्यवहार दान भी नहीं, वो एक प्रकार का समझ लीजिए शुभ भाव है, एक प्रकार का हमारे मन में एक भाव आया कि चलो दूसरे का भला हो जाए, तो इस प्रकार का एक शुभ भाव है, जिसका कुछ फल पुण्य बंध के रूप में लग सकता है, लेकिन सातिशय पुण्य तो इसी प्रकार का दान देने से होता है, ठीक है। वो भाव भी है, अनुकरणीय है, जब जिस प्रकार की अवस्था है राग दशा में है तो वो करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा जी, ठीक है। किसी को भाव उसके मन में है तो किसी को रोता बिलखता मरता देखकर छोड़ जाने का इतना उसका दुष्परिणाम नहीं होगा, वो देगा, लेकिन वो सच्चा दान नहीं है, हम उसको ये समझे, है ना, इस तरह से उसको समझें तो दान समझ में आएगा। तो इस प्रकार का दान का जो है ये भाव है, शुभ भाव है, ठीक है। और मैं पर वस्तु पर का कुछ ले दे सकता नहीं, ये समझ हमारे अंदर, क्योंकि यही वास्तव में तत्व ज्ञान है। और सच्चा दान भी ये तत्व ज्ञान का ही प्रदान करना है। इस ज्ञान के साथ साथ अन्य जिससे जीवन चलता है, स्वाध्याय तपादि में वृद्धि होती है ज्ञानी के, उसका भी यथा योग्य शुद्धि पूर्वक दान